वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। से अबू बकर जैसा मालदार जो मक्के के बहुत बड़े ताजिर थे, इंशाअल्लाह इस पर भी कल बात होगी कि कितने बड़े ताजिर थे, मक्के के बहुत बड़े ताजिर थे। जैसे ही पहुंचे तो कहा ये मालदार खिसक ना जाए, और संजीदा तबीयत का आदमी है, होशियार है, पढ़ा लिखा भी है। उस जाहिलियत के माहौल में पढ़े लिखे थे अबू बकर, संजीदा थे, सुलझे हुए थे। जाहिलियत के माहौल में भी कभी ज़िना के करीब नहीं गए। सब जमा हो गए, सारे मक्के के गुंडे जमा हो गए और कहने लगे कैसा रहा तिजारत का माहौल। तो इन्होंने कहा कि ये और ये और ये और ये। तो चूंकि उस दौर की आदत थी, हम लोग भी कभी सफर से आते हैं तो अपने साथ क्या हाल चाल, शहर में सब ठीक चल रहा है? तो कहते हैं हाँ सब चल रहा है। सियासत कैसी? अच्छी। मजहबी मामलात कैसे? अहले सुन्नत ठीक, गैर अहले सुन्नत ठीक। सब रिपोर्ट इस तरह सफर के बाद दोस्तों से डिस्कस होती। अबू बकर ने कहा कोई नया मामला? अबू जहल बोल पड़ा, अरे मत पूछो भाई क्या हुआ, बड़ा तूफान हुआ तुम्हारे जाने के बाद। क्या हुआ? वो मोहम्मद ने नबूवत का ऐलान कर दिया। बस इतना सुनना था कि दिल की कली खिल गई। क्यों? इसलिए कि यमन वाले उस बूढ़े राहिब की बात बिल्कुल 2+2 4 की तरह मिन नॉन सही साबित हुई। फिर काफिर तुमने क्या किया? हमने नहीं माना, अपने बुतों को बुरा कह रहे, अपने बुतों को बुरा कह रहे, अपने माबूद को, अपने पुराने मजहब को बुरा कह रहे। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी सबको निपटाया। अब निपटा करके चले, इसलिए कि दोस्ती थी, किसी को ले जाने और जाने की जरूरत तो थी नहीं। पुरानी दोस्ती थी हुजूर से, हुजूर को जानते भी थे और बहुत, मैंने कहा ना बहुत करीब से जानते, बहुत करीब से हुजूर को देखा। गए तो हुजूर बैठे हुए थे, तो चूंकि अभी ईमान नहीं लाए थे ना, तो दोस्ती के लहजे में कहा ए मोहम्मद आपने क्या किया? हुजूर ने कहा कि अल्लाह ने नबी बनाया है मुझे। कहा नबी बनाया है? तो हमने सुना है तिजारत के लिए जाते हैं जो नबी होता है वो कोई मोजज़ा भी दिखाता है, तो आपका भी कोई मोजज़ा होगा ना, आप नबी है तो। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा वो 390 साल के बुढ़े ने जो मेरी नात लिखी है ना वो मुझे दे। वो 390 साल का वो जो बूढ़ा राहिब जो मेरी नात लिखकर तेरे हवाले की है ना, वो अबियात मुझे दे। और तेरे नाफ के नीचे तिल है ना, ये मामला भी तो यमन में खुला ना। और फिर तूने वो जो चांद देखा ना, वो ख्वाब में चांद, ये भी तो सब मेरा ही मौजज़ा है। अबू बकर ने कदम पकड़ लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस तरह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम कबूल किया। ये आपके इस्लाम लाने का वाक़या है। जिस दिन आपने इस्लाम कबूल किया, आपकी बेटी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहती है जिस दिन मेरे अब्बा ने इस्लाम कबूल किया उस दिन अबू बकर के पास 20,000 दीनार थे। कितने? 20,000 दीनार। दीनार जो है सोने के सिक्कों को कहा जाता था। कब तक? सोने के सिक्के को दीनार तकरीबन 6वीं और 7वीं हिजरी तक कहा जाता। कब तक? 6वीं और 7वीं हिजरी तक। फिर इस सोने के दीनार को अशरफी कहा जाने लगा। साहिबी ने लुगत लिखते हैं कि इस दीनार को जो अशरफी की शक्ल में किसी ने ढाला है वो अशरफ नाम का बादशाह है। और जब अशरफ नाम का बादशाह हम ढूंढते हैं तो हमें अशरफ नाम का बादशाह मखदूम सिमना के सिवा कोई नजर नहीं आता। इसलिए मैं अपने अहबाब से अक्सर कहता हूं कि लोग पैसे पे अपने आप को बदल देते हैं, लेकिन अशरफ सिमना ने उस सोने के दीनार को अपने नाम पे बदल के अशरफी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी देखे ना कि जिनके जमीर बिकते हैं वो पैसों पे अपने आप को बेच देते हैं, और जो पैसे को खरीद कर अपने रंग में ढाल दे उसको ताजदार सिमना कहा जाता है। ये हमारे आकाओं की शान है, ये हमारे आकाओं का मर्तबा है। मैंने इसका हवाला गालिबन जो है खानका शरफिया की किसी तकरीर में लुगत का हवाला भी दिया है। अगर आपको देखना है तो आप वो लुगत जाकर के पढ़ सकते हैं। इस वक्त उस लुगत का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने वहां उसका नाम भी दिया था। इसलिए कि जब बयान के लिए जाना होता है तो कुछ ताजा देखना पड़ता है, तो देख करके फिर वो चीजें ताजा होती है। तो आज मेरा उन्वान वो नहीं, सी वैसी बात आगे तो बता रहा हूं। तो अस्मा बिनते अबी बकर कहती है कि
میرے والد کے پاس اس وقت 20,000 دینار تھے، دینار سونے کے سکے، وہ سب لے جا کر انہوں نے رسول اللہ کے قدموں میں انڈیل دیا، کہا یا رسول اللہ دین کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت تو پڑے گی، تو یہ سارا مال آپ کا ہے۔ یعنی جس دن مسلمان ہوئے اس دن صدیق اکبر نے 20,000 سونے کے سکے، 20,000 روپے آج مہنگے ہیں، اس وقت 20,000 سونے کے سکے ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں انڈیل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، تو ابو بکر نے میری تصدیق کی اور میرا کلمہ پڑھا۔ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، ابو بکر نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ کسی کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا تو وہ ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے۔ جو عورت ہے اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے اور جو مرد ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اس نے اسلام پر اتنا احسان کیا کہ جس نے اسلام پہ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیا ہے۔ لیکن ابو بکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ میری طرف سے ابو بکر کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔